रेडी स्टार्ट। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसे केवल इस कारण अनुकंपा भत्ते के लिए विशेष विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसकी पत्नी और बच्चे कार्यरत हैं। एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि हालांकि सेवा से हटाए गए सरकारी कर्मचारी पेंशन ग्रेजुएटी के हकदार नहीं हैं, सक्षम प्राधिकारी विशेष विचार के योग्य मामलों में अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकते हैं। याचिकाकर्ता की पत्नी और बच्चों को नियोजित होना स्वयं इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता कि याचिकाकर्ता का मामला विशेष विचार के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता को 1972 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 16/8/1983 से 8/9/1983 तक 11 दिनों के लिए अर्जित अवकाश का लाभ उठाया। इसके बाद 9/9/1983 से 19/9/1983 तक अर्ध वेतन अवकाश प्राप्त किया। फिर भी याचिकाकर्ता अपनी छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद भी 20/9/1983 को ड्यूटी पर वापस आने में विफल रहा और अपनी छुट्टी से अधिक समय तक ड्यूटी से परे रहा। नतीजतन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उन्हें एक आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे सेवा से हटाने के आदेश की एक प्रति या कोई सकारण आदेश नहीं दिया गया था, जिसमें उसे कार्यमुक्त करने के कारण का खुलासा किया गया था। कार्यमुक्ति कार्यवाही की प्रति के लिए याचिकाकर्ता और पत्नी ने कई अनुरोध किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पेंशन और अन्य सेवा लाभों की मंजूरी देने का अनुरोध करने वाले एक अभ्यावेदन पेश किया। हालांकि इस अनुरोध को इस प्रकार खारिज कर दिया गया कि सेवा से हटाए गए सरकारी कर्मचारी पेंशन ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभों के हकदार नहीं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 41 सहपठित इस विषय पर भारत सरकार के निर्देश के तहत अनुकंपा भत्ता देने का अनुरोध करते हुए एक अन्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक को कानून के अनुसार अपने प्रतिनिधित्व का निपटान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर विचार किए जाने के दौरान
महानिदेशक के समक्ष बाध्यकारी निर्णय सहित कोई भी सामग्री रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि महानिदेशक ने अनुकंपा भत्ता की प्रार्थना को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक और याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता गिरिजा के गोपाल और के एन विगी ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश एकमात्र कारण के लिए रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी था कि आदेश महेंद्र दत्त शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2014 धारा SCC 684 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार किए बिना पारित किया गया था। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नियम 41 का उद्देश्य एक योग्य सरकारी कर्मचारी के दुख को कम करना है, भले ही ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त या सेवा से हटा दिया गया हो। याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति के आकलन के संदर्भ में यह भी कहा गया था कि प्रतिवादियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत आय नहीं है। स्टॉप।